नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शुक्ला कक्षा 10वीं और द्वादश के लिए आज हम आपको हिंदी विषय में रस पढ़ाने जा रहे हैं। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से, नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है, अर्थात काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। रस की निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के आधार भाव हैं। भाव मन में विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। भरत मुनि ने उपरोक्त सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अस्थायी भाव ही विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार रस के 4 अंग हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अस्थायी भाव कुल 9 माने गए हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, करुण रस का अस्थायी भाव शोक, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता, हास्य रस का अस्थायी भाव हास, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का अस्थायी भाव भय, अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य, वात्सल रस का वत्सलता और भक्ति रस का विरति होता है देव विषयक। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां अस्थायी भावों जो कि सामान्यतः सुप्त अवस्था में मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहती हैं, उनको जागृत या उद्दीप्त करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। अब आलंबन विभाव क्या है? अस्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव चित्त में उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। उद्दीपन विभाव, अस्थायी भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। इस संबंध में शकुंतला और दुष्यंत के रति भाव का उदाहरण लिया जा सकता है। सुंदर, पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत होता है। यहाँ शकुंतला आलंबन विभाव है और पुष्पित तथा एकांत उद्यान उद्दीपन विभाव है। दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला विषय। श्रृंगार रस के आलंबन विभाव प्रायः नायक एवं नायिका ही होते हैं। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः वसंत काल, उद्यान, शीतल मंद सुगंधित पवन, भ्रमर, गुंजन इत्यादि होते हैं। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचना देने के कारण ये भावों के अनु अर्थात पश्चातवर्ती माने जाते हैं। भाव कारण है और अनुभाव कार्य। अनुभावों के मुख्य रूप में 4 प्रकार माने गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक अनुभाव, आँख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा चेष्टाएं की जाती हैं, कायिक अनुभाव कहलाती हैं। मानसिक अनुभाव,
मन में हर्ष विषाद आदि भावों के उद्वेलन से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं मानसिक अनुभाव कहलाते हैं। आहार्य अनुभाव मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव शरीर के सहज अंग विकारों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने संचारी भावों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ये भाव हैं जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट कर आस्वादन के योग बनाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में लहरें उत्पन्न होती हैं उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अस्थायी भाव में संचारी भाव उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। उदाहरणार्थ श्रृंगार रस के प्रकरण में शकुंतला से प्रीतिबद्ध दुष्यंत के चित्त में उत्पन्न उल्लास, चंचलता, व्याकुलता आदि संचारी भाव है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आचार्यों के द्वारा इनकी संख्या कुल 33 मानी गई है। संचारी भाव कुल संख्या में 33 माने गए। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृतिमति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, अनुसूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। अस्थायी भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते और संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। प्रत्येक रस का अस्थायी भाव नियत होता है, जबकि एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है। धन्यवाद। शेष रसों के बारे में, उनके प्रकार के बारे में हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे।